हेलो दोस्तों, आज मैं करेंट अफेयर का सीरीज लेकर के आया हूँ। यह सीरीज 50 क्वेश्चन का, लगभग 50 क्वेश्चन का रहेगा और ये दिसंबर का सीरीज क्वेश्चन सब है। करेंट अफेयर, महत्वपूर्ण करेंट अफेयर है ये सब, जो सभी रेलवे, एसएससी, बिहार एसएससी, बीपीएससी, टीआरई, सभी एग्जाम में सब क्वेश्चन आते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और इसके साथ मैं एक ट्रिकी ट्रिक अपलोड करूँगा जो आपको ज़्यादा हेल्पफुल हो जीके के लिए। ठीक है, तो आप लोग सब्सक्राइब करें इस चैनल को और लाइक करें और शेयर भी करें इसे स्टडी ग्रुप में शेयर करें। जो भी आपका स्टडी ग्रुप है उसमें शेयर करें। ठीक है, तो चलते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, भारतीय सेना ने पहला संयुक्त टेबल टॉप अभ्यास सिन्वेक्स किस देश के साथ किया है? तो ये हो जाएगा कंबोडिया के साथ। किसके साथ हो जाएगा होगा? तो कंबोडिया के साथ होगा। देखिए, सिन्वेक्स नाम ही छुपा हुआ, CINBAX। ठीक है, सी फॉर कंबोडिया, याद कर लीजिएगा, सी फॉर कंबोडिया। ये कहाँ हुआ? तो ये पुणे में हुआ है। पुणे में हुआ है, ये भी याद कर लीजिए, पूछेगा कहाँ पर हुआ है तो पुणे में हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार ने स्वच्छ पौध कार्यक्रम के लिए किस संस्था से 98 कितना लिया है? तो $98 मिलियन के ऋण का समझौता किया था। किसके साथ? तो ADB, एशियान डेवलपमेंट बैंक से ये समझौता किया है। ठीक है, देखिए, और एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो है हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मनीला में है। कहाँ है? तो मनीला में है, मनीला में है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा सोशल मीडिया के उपयोग पर किस देश ने प्रतिबंध लगा दिया है? तो देखिए, ये है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड का पहला देश है जो 16 वर्ष से कम आयु के बच्चे पर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करने के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। अब देखिए, और एक अभी हाल फिलहाल में का न्यूज है कि इंडोनेशिया ने भी ये किया है। तो कौन हो जाएगा? तो एक पहला, वर्ल्ड का पहला हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, और इंडोनेशिया एशिया का पहला होगा, वर्ल्ड का दूसरा होगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट देखिए। प्रतिवर्ष विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 1 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका थीम इसी वीडियो में बताएंगे। दिसंबर का जो भी दिवस का थीम है इसी वीडियो में बताएंगे, इसलिए हम थीम वहाँ नहीं बता रहे थे। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में घर चोला हस्तशिल्प को GI टैग मिला? तो देखिए, ये है घर चोला हस्तशिल्प, गुजरात का है और इसे GI टैग मिला है। तो ये आप देखिए, याद देखिए, घर चोला गुजरात को मिला है। और देखिए, ये 10 GI टैग जो है, GI टैग 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। याद कर लीजिएगा, 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। कौन देता है? तो वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। कौन देता है? तो वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, 10 वर्षों के लिए ये दिया जाता है। पहली बार किसको दिया गया? तो ये भी देख लीजिए, पहली बार दिया गया दार्जिलिंग चाय को। ठीक है, दार्जिलिंग चाय को। नेक्स्ट देखिए, अपने क्षेत्र का GI टैग आप कमेंट बॉक्स में लिखें। ठीक है, अपने क्षेत्र, जिस क्षेत्र में आप रहते हैं उस क्षेत्र के आसपास के GI टैग को आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपके क्षेत्र में कौन कौन से चीज़ों को GI टैग मिला हो। इससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन होगा। चलिए देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का सबसे युवा अध्यक्ष किसे चुना गया? तो हम लोग जानते ही हैं, ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट पॉपुलर है कि जय शाह जो है उनको बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का सबसे युवा अध्यक्ष बने हैं वो। ठीक है, देखिए आगे देखते हैं। महाबोधि महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये मध्य प्रदेश में किया गया है। ठीक है, महाबोधि महोत्सव मनाया गया है। कहाँ? तो ये मना है आपको मध्य प्रदेश से। अच्छा, एक बात बताइएगा कि बिहार में महाबोधि मंदिर कहाँ है? ठीक है, ये आपको बताना है, कौन से जिला में, ये बताना है। चलिए आगे देखते हैं।
सॉरी महाबोधि मंदिर नहीं, महाबोधि वृक्ष, ठीक है। नेक्स्ट है ये महाबोधि वृक्ष, मैंने पूछा आपसे महाबोधि वृक्ष कहाँ है, तो कौन से जिला में, बहुत पॉपुलर है, धार्मिक स्थल है बुद्ध का, ठीक है। तो आप करेक्ट कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि बौद्ध धर्म में मंदिर का कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। तो सॉरी, आगे देखते हैं। हॉर्नबिल महोत्सव 2024 कहाँ मनाया गया है, तो ये है नागालैंड में मनाया गया है हॉर्नबिल महोत्सव। ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, बार बार एग्जाम में पूछा है कहाँ मनाया गया है, तो नागालैंड में, ठीक है। आगे देखिए, चर्चा में रहा पुस्तक टीपू सुल्तान द सागा ऑफ द मैसूर रेगनम। देखिए ये क्या है, पुस्तक है और महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। ये सब पुस्तक पूछते हैं रेलवे के एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में बार बार पूछ देगा आपको, या बीपीएससी के एग्जाम में, यूपीपीएससी के एग्जाम में। तो देखिए ये है विक्रम संवत, क्या है, विक्रम संवत, विक्रम संवत के द्वारा ये लिखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने किसे अधिसूचित रोग घोषित किया है, तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा सर्पदंश, सांप जो काट लेता है उसको अधिसूचित रोग घोषित किया है, क्योंकि बहुत सारी घटनाएं हो रही है इससे, ठीक है, तो इसलिए इसको घोषित किया गया है। देखिए विश्व व्यापार संगठन का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया, तो ये याद कर लीजिएगा, ये नागोजी ओकोजो इवेला। ये जो है देखिए आपको बता देते हैं कि ये अपने दूसरे कार्यकाल के लिए इसको इनको बनाया गया है, और ये इससे पहले भी थी, ठीक है, तो इनको कंटिन्यू कर दिया गया दूसरे कार्यकाल के लिए। तो ये कहाँ की है, तो ये बताएं आप, ये बार बार पूछा जाता है, तो ये नाइजीरिया की है, ठीक है। आगे देखते हैं, विश्व व्यापार संगठन का है, और आप लोग बताएं कि विश्व व्यापार संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ है, कमेंट बॉक्स में लिखें, ठीक है। चर्चा में रहा संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमो शक्ति कौन से देश के साथ हुआ है, तो हरिमो शक्ति जो सैन्य अभ्यास है वो भारत और मलेशिया के साथ हुआ है। किसके साथ हुआ है, तो भारत और मलेशिया के साथ, याद कर लीजिएगा। सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट 2024 के महिला एकल का खिताब किसने जीता है, तो सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट महिला एकल का खिताब किसने जीता है, तो ये जीती है पीवी सिंधु। नेक्स्ट देखते हैं, इस्लामिक विद्रोही समूह द्वारा कब्जा किया गया अलेप्पो शहर, याद कर लीजिएगा, अलेप्पो शहर का पूछ सकता है, अलेप्पो शहर कहाँ है, तो ये है सीरिया में है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, फिल्म फेयर OTT अवार्ड 2024 बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला है, तो ये करीना कपूर को मिला है। किसे मिला है, तो करीना कपूर को मिला है। आगे देखते हैं, मिशन अरुण हिमवीर किस राज्य से संबंधित है, तो देखिए मिशन अरुण हिमवीर पूछेगा, तो देखिए अरुण नाम में ही छुपा हुआ अरुण, ठीक है, तो अरुण नहीं छुपा हुआ है, तो ये अरुण से बन जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो याद रख लीजिए, इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए एग्जामिनेशन के दौरान, ठीक है। इसलिए हम इस तरह से आप लोग को बताते हैं कि एग्जामिनेशन में क्या प्रॉब्लम होता है उसको भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र वैश्विक उत्कृष्टता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो संयुक्त राष्ट्र वैश्विक उत्कृष्टता पुरस्कार से डॉक्टर बसंत गोयल को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 61 किस राज्य ने किया है, तो यह आंध्र प्रदेश के द्वारा किया गया है। अब देखिए इसके से संबंधित मैं आपको बता देता हूँ कि वर्तमान समय में, जैसे मान के चलिए लोअर कोर्ट है जिसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोलते हैं, हाई कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट है। तो लोअर कोर्ट में सामान्यतः, जैसे अभी इस राज्य ने बढ़ाकर 61-60 कर दिया, लेकिन सामान्यतः अभी सभी राज्यों में 60 साल है, ठीक है, लोअर कोर्ट में है 60 साल रिटायरमेंट की आयु है। हाई कोर्ट संवैधानिक रूप से संविधान में ही है, तो ये 62 साल है, ठीक है, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के लिए। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट में 65 साल है, यानी सुप्रीम कोर्ट में की जो आयु है रिटायरमेंट की आयु वो 65 साल है। तो देख लीजिए 60, 62, 65 इस तरह से बढ़ता है, सीरीज देख लीजिए, ठीक है। आगे देखते हैं,
इसलिए हम आपको बोल रहे हैं कि इसे आप लोग सब्सक्राइब कर ले इस चैनल को और पूरा देखें, डेली देखें, इस सीरीज को डेली देखें। आप बहुत सारा वीडियो पहले भी अपलोड हो चुका है, तो उसे आप लोग देखें। ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे तो आप ही को फायदा होगा। अंतर्राष्ट्रीय बसों की रियल टाइम ट्रैकिंग के लिए बस संगवारी ऐप किस राज्य ने शुरू किया था? छत्तीसगढ़ ने शुरू किया है। याद कर लीजिएगा, छत्तीसगढ़ ने शुरू किया है। चर्चा में रहे नवीनतम जिले, देखिए नवीनतम जिले महाकुंभ क्षेत्र किस राज्य से संबंधित है? तो ये है उत्तर प्रदेश से। अब मैं आपको बता देता हूँ कि महाकुंभ के जो क्षेत्र महत्व को देखते हुए और इसलिए वहाँ के राज्य सरकार ने इसे एक नए जिले के रूप में इसे घोषित किया है। और अभी वर्तमान समय में ये 76वां जिला इसको घोषित किया गया है। और उत्तर प्रदेश में पहले से 75 जिले हैं। ठीक है, याद है 75 जिले हैं और 80 लोकसभा क्षेत्र हैं। ठीक है, 80 लोकसभा क्षेत्र हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं। ठीक है, यही है 20 क्वेश्चन आप लोगों का, ये टॉप 20 क्वेश्चन है। तो इसे आप लोग बार बार देखेंगे और सब्सक्राइब कर लेंगे इस चैनल को, जिससे आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। और इस सीरीज में मैं अभी जो दिवस का है वो नहीं अपलोड हो पाया है, तो अभी दूसरा सीरीज में उसको मैं वीडियो बनाऊंगा, तो आप लोग उसे भी देख लेंगे, क्योंकि वो ज़्यादा दिवस जो दिसंबर का पूरा दिवस है वो उसमें कवर किया हुआ है। तो इसी तरह आप लोग देखते रहें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।